नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती किस प्रकार से की जाती है। अश्वगंधा की खेती तो बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती बहुत ही कम किसान भाई करते हैं और लगभग 100 में से 70 से 80% किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी एक बार सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती के बारे में पूरी जानकारी अगर जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप जो देसी अश्वगंधा है उसको छोड़कर सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती करने लग जाएंगे। उसके पीछे कुछ बड़े कारण रहेंगे जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे कि आखिर क्यों सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती इतनी प्रचलित हो रही है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती किस प्रकार से की जाती है और उसमें कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की नई नई जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए सबसे पहले चैनल को नीचे आपको स्क्रीन पर लाल अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। तो अश्वगंधा की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन जो सिम पुष्टि अश्वगंधा इस समय पर जो प्रचलित हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी पैदावार काफ़ी ज़्यादा निकलती है। अगर इसकी पैदावार के बारे में बात करें तो लगभग 6 से 7 क्विंटल सूखी जड़ें 1 बीघे से आप निकाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, जहाँ पर जो हम देसी अश्वगंधा की खेती करते हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्विंटल ही अश्वगंधा की जड़ें सूखी प्राप्त हो पाती है, जिनमें से भी आधी जड़ें तो तार टाइप की निकलती है और आधी जड़ें जो बड़ी साइज की होती है वो निकलती है। अब यहीं पर जो किसान भाई सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती करते हैं उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब बात करें अगर इसकी शुरुआत से बुआई से लेकर कटाई तक की, तो सबसे पहले बुआई का समय आता है। तो बुआई आप जब चाहे इसकी कर सकते हैं, बरसात में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और जो ठंड के मौसम में बुआई की जाती है उस समय पर भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, सिम पुष्टि अश्वगंधा की जो जब आप बुआई करते हैं तो खेत की तैयारी आप जो नॉर्मल तरीके से करते हैं उसी प्रकार से खेत की तैयारी करें और उसमें हो सके तो 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालकर फिर खेत की हकाई जुताई करें तो आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि सिम पुष्टि अश्वगंधा में जो बीज आता है वो कैसा आता है और उसका जो खेत में हम डालते हैं वो कितना बीज डालना पड़ता है। तो ये सबसे मुख्य बात आती है और यहाँ पर एक चीज़ आपको जो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो देसी अश्वगंधा होती है उसका बीज आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति बीघे का डालते हैं, लेकिन अगर आप सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 से 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा का डालना पड़ेगा। इसका बीज लखनऊ से आता है, जो रिसर्च बीज होता है वही बीज आप तक पहुँचाया जाता है। तो इसका जो जर्मिनेशन रहता है वो लगभग 95% इसका जर्मिनेशन रहता है। और जो हम देसी अश्वगंधा की खेती करते हैं उसमें जर्मिनेशन की कोई गारंटी नहीं रहती है, उसमें 50% भी जर्मिनेशन हो सकता है, 60 या 70% भी हो सकता है। उसी कारण से देसी अश्वगंधा का बीज हमें ज़्यादा डालना पड़ता है और इसका बीज हमें कम डालना पड़ता है। तो बीज की बात करें तो बीज आपको सिम पुष्टि अश्वगंधा का 2 से 3 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से बीज डालना पड़ता है, वो भी आप हाथों से छिटक कर डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसके आगे की अगर बात की जाए तो जब अश्वगंधा का पौधा उगकर खेत से बाहर आता है तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो अश्वगंधा की जो पौधे से पौधे की दूरी है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर कहीं पर बीज ज़्यादा डल जाता है तो वहाँ पर आप पौधे को लगभग 3 से 4 इंच दूरी पर पौधे को रख सकते हैं ताकि उसकी जड़ें अच्छी तरीके से विकसित हो सके। और बहुत सारे किसान भाइयों का यह भी सवाल रहता है, मन में सवाल चलता रहता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो किस प्रकार से बनती है। तो जड़ के बारे में अगर बात करें, जो नॉर्मल अश्वगंधा की जड़ होती है वो बिल्कुल पतली जड़ होती है और जो नॉर्मल अश्वगंधा में जो बड़ी से बड़ी जड़ होती है उससे भी बड़ी जड़ इसके अंदर बनती है, सिम पुष्टि अश्वगंधा के अंदर। और लगभग आप देख लीजिए अपने हाथ का जो अंगूठा रहता है इस प्रकार की जड़ें इसमें बनती है। मतलब अगर जड़ों की बात की जाए तो काफ़ी बड़ी जड़ें बनती है और
जो इसमें पाउडर की मात्रा रहती है वो नॉर्मल अश्वगंधा से ज़्यादा पाई जाती है। मतलब वज़न भी ज़्यादा उतरता है, जड़ें भी बड़ी रहती है और जड़ की अगर लंबाई की बात करें तो 1.5 से 2 फीट तक की इसकी लंबाई रहती है। अब किसान भाइयों, अगर आप सिम पुष्टि अश्वगंधा की खेती करते हैं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि 6 से 7 कुंटल जड़ें प्रति बीघा में निकलना कोई आम बात नहीं है। और अगर अश्वगंधा 30,000 रुपये प्रति क्विंटल भी बिकती है तो आपको 1 बीघे में कम से कम 2 लाख रुपए का फ़ायदा आसानी से हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 30,000 बिकेगी ही बिकेगी, लेकिन अगर कम से कम हम 30,000 रुपये माने तो भी 2 लाख रुपए का 1 बीघे में प्रोडक्शन निकल जाता है, जिसमें से खर्चा वर्चा निकाल के 1.5 लाख रुपए सूखे बच जाते हैं। तो अगर आप इसकी खेती के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, बीज मंगवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।